नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो। आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए, फिट शीट ऑन वन पेज। ऑप्शन बी, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। ऑप्शन सी, फिट ऑल रो ऑन वन पेज। और डी है नो स्केलिंग। तो देखिए, MS एक्सेल में पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो, इसके लिए हम जो है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज इस सेटिंग का उपयोग करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है। आपने कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों को देखा होगा जो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, इसलिए इनकी जो संख्या है वो 12 होती है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा 12। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, स्लाइडर सॉर्टर। बी है नोट्स पेज। सी है नॉर्मल और डी है स्लाइड शो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो ए होगा, स्लाइडर सॉर्टर। ये भी पावर पॉइंट का क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, Amazon.com प्रदान करता है। ऑप्शन ए, व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स वातावरण। बी है व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण। ऑप्शन सी, ग्राहक से ग्राहक ई वातावरण। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, Amazon.com जो है एक वेबसाइट है जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी कहते हैं। और ये जो वेबसाइट है ये हमको प्रदान करता है व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण। अर्थात बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। RSCIT में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिए
और इनका अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, MS एक्सेल 2010 के चार्ट में डाटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। ऑप्शन ए ग्रिड लाइन, बी है लीजेंड, सी है डेटा लेवल और डी है URL। तो देखिए, आपने MS एक्सेल में चार्ट बनाए होंगे, तो उसमें जो डाटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है वो होता है डेटा लेवल। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बार कोड रीडर इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस और डी आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बार कोड रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, बी है डेस्कटॉप, सी है विंडो और डी है फ्रेम। तो देखिए दोस्तों, जो विंडोज 10 में जो स्क्रीन का बैकग्राउंड है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है कहलाती है। ऑप्शन ए वर्जन, बी है पैच, सी है ट्यूटोरियल और डी है FAQ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी पैच। और ये क्वेश्चन भी RSCIT एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई तालिका से मिलान विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पी है स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना, क्यू प्रेजेंटेशन डिजाइन करना और आर जो है डॉक्यूमेंट की रचना प्रारूपण। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन है और ये RSCIT की हर एग्जाम में लगभग आता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर कि जो MS वर्ड होता है उसकी जो फाइल होती है यानी इसका जो काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट की रचना और प्रारूपण। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें जो फाइल बनती हैं उनको हम कहते हैं स्प्रेडशीट, इसलिए इसका सही मिलान होगा पी से, स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होती है इसका मिलान सही होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन करना। अर्थात दोस्तों, आप समझ लीजिए कि MS वर्ड की जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है, MS एक्सेल की फाइल स्प्रेडशीट कहलाती है
और MS पावर पॉइंट की फाइल जो है डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो इनमें से सी होगा, क्योंकि फर्स्ट का जो मिलान है वो R से हुआ है, सेकंड का मिलान जो है वो P से हुआ है, और थर्ड का मिलान जो है वो Q से हुआ है। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो B होगा, क्योंकि यहां पे RPQ लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है B है। अगला क्वेश्चन देखिए 10। आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं? देखिए ऑप्शन ए, फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज PDF चुनिए। बी है वॉइस ओवर IP का उपयोग करके। सी है ईमेल लिखकर, और डी है प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। तो दोस्तों MS ऑफिस और दस्तावेज को अगर PDF फाइल के रूप में हमको शेष रखना है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन ए जो है फाइल टैब में सेव एज विकल्प में से सेव एज PDF चुनिए। ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने देखा होगा और आपने किया होगा कि PDF फाइल बनाने के लिए आप जो है फाइल टैब में सेव एज ऑप्शन में जाते हैं, विकल्प में जाते हैं, और वहां हम सेव एज PDF को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए अस्थायी फाइल संग्रहित करना, बी है हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना, सी है दस्तावेज फाइल संग्रहित करना, और डी है दूषित फाइलों को संग्रहित करना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है कि रिसाइकिल बिन का जो कार्य है वो है हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ आप एक बात और ध्यान रखिए कि रिसाइकिल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन या कचरा पात्र भी कहते हैं। और हम कंप्यूटर पर जब काम करते हैं तो किसी भी फाइल को हटाते हैं, अर्थात डिलीट करते हैं, तो वो रिसाइकिल बिन में आके संग्रहित हो जाती है। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है? किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। देखिए दोस्तों, आपने ऐसा किया होगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते हैं और उस समय माउस बटन को दबाए रखते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाईलाइट करना, बी है ड्रॉपिंग करना, सी है ड्रैगिंग, और डी है क्लिक करना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को उसके गंतव्य स्थान तक माउस बटन को दबाए रखकर ले जाते हैं तो उसे कहते हैं ड्रैगिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से याद करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए गूगल क्रोम, बी है मोजिला फायरफॉक्स, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज, और डी है
एडोबी एक्रोबैट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है और माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि विंडोज 11 जो है उसमें ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ये तीनों जो है इंटरनेट के वैध ब्राउज़र हैं। लेकिन जो है इनमें डी ऑप्शन जो है ये वैध ब्राउज़र नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय रेल सेवाओं के संबंध में पीएनआर नंबर क्या है? ऑप्शन ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बी है पर्सनल नेम रिजर्वेशन, सी है पैसेंजर नेशनल रिजर्वेशन और डी है पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो पीएनआर नंबर है अर्थात पीएनआर की जो फुल फॉर्म है वो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए एमएस विंडो, बी है एमएस विंडो 7, सी है एमएस विंडो 8 और डी है एमएस विंडो 9। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, क्योंकि एमएस विंडो 9 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए रेखाएं और रिक्त स्थान, बी है लेयर और प्लेन, सी है रो और कॉलम और डी है ऊंचाई और तथा चौड़ाई। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है उसको रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। ऑप्शन ए टैप का, बी है डिस्क का, सी है प्रिंटर का और डी है बस का। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी है प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एमएस निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है? केबी, किलोवाट, एमबी, मेगावाट, जीबी, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट। इधर वाइट, एमबी, ईबी, पीबी और यहाँ निबल, केबी, एमबी, पीबी। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 दोनों और डी है 1 और 3 दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, 1 और 3 जो है ये दोनों इस क्वेश्चन के सही आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ये सही है और ये भी सही है। ये जो क्रम है ये क्रम जो है आरोही क्रम के अनुसार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए
हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि आपके कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए। ऑप्शन बी देखिए, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी देखिए, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाने का शॉर्टकट कमांड Ctrl+K है। और डी है, इस दस्तावेज में रखे विकल्प का उपयोग वर्तमान दस्तावेज में एक लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसबी का तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक भंडारण उपकरण, बी है एक पोर्ट का प्रकार, सी है एक कीबोर्ड और डी है एक प्रोसेसर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूएसबी जो है सीपीयू में होता है और ये एक पोर्ट का प्रकार है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, 21वां एक वेबसाइट का संग्रह है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स, बी है एल्गोरिदम, सी है प्रोग्राम्स और डी है वेब पेज। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक जो वेबसाइट होती है वो वेब पेज का संग्रह है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, खाली जगह यानी कि ... एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट पर या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए एनिमेशन, बी है टेक्स्ट रैप, सी है मेल मर्ज और डी है प्रीव्यू। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा एनिमेशन। एनिमेशन जो है एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। ऑप्शन ए हॉटमेल, बी है बिंग, सी है आउटलुक और डी है जीमेल। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है बिंग, क्योंकि ये एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 आप अपने कार्यालय के बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं, यानी लॉग ऑफ करना। ऑप्शन ए कोई आपकी फाइल, पासवर्ड आदि चुरा सकते हैं, बी है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है, सी है बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है और डी है वर्तमान दस्तावेजों को सहेजने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा कि कोई आपकी फाइल, पासवर्ड आदि चुरा सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई गवर्नेंस योजना
है? ऑप्शन ए राजस्थान संपर्क, बी है राजमेघ, सी है राजधरा और डी है राज इवॉल्ट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शिकायत के लिए जो ई गवर्नेंस परियोजना है वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क है, बी है आधार कार्ड सभी भारतीय निवासियों को जारी करने वाली 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, सी है आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता और डी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार डेटा का रखरखाव करता है। तो दोस्तों इनमें जो कथन सही नहीं है वो सी है कि आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता, जबकि आप खूब जानते हैं कि आधार कार्ड में अपडेट हो सकता है। हम टाइम पर डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस किसी में भी परिवर्तन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, आपके फोन पर सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ हैं। ऑप्शन ए वाईफाई, बी है ब्लूटूथ, सी है GPS और डी है इंफ्रारेड। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज हम जो है GPS के जरिए हम फोन में GPS सेवा के जरिए पता लगाने के लिए हम फायदेमंद हैं कि इस समय नक्शे पर हम कहाँ हैं और नेविगेशन पर हम कहाँ हैं, यानी ये जो है स्थिति बता सकता है। GPS की फुल फॉर्म जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, कई बार एग्जाम में ये पूछी भी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, फाइल्स को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टोरिंग, बी है कॉपिंग, सी है वर्निंग और डी है पेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, फाइल्स को अगर CD में कॉपी करना हो तो इसे हम वर्निंग कहते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, बी है यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लेता है, सी है यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है और डी है कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा कि कैश मेमोरी की जो क्षमता है वो सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, MS वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिया के बीच संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारे बनाता है? ऑप्शन ए सेंटर, बी है जस्टिफाई, सी है लेफ्ट और डी है राइट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है और आपने MS वर्ड में जब काम किया होगा तो इसका प्रयोग भी किया होगा कि किसी भी टेक्स्ट को आप उसको चारों बगल से जो है एक समान करते हैं तो वो जो विकल्प कहलाता है वो कहलाता है जस्टिफाई। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+J। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए ओरिएंटेशन, बी है पेज साइज, सी है मार्जिन और डी है इक्वेशन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एमएस वर्ड में जो गटर है ये मार्जिन से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है। ऑप्शन ए रोम प्रोग्राम, बी है सिस्टम बोर्ड, डी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है तो वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। इसे हम सीयू भी कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, संक्षिप्त नाम जीबीपीएस का पूर्ण रूप है। आपको यहाँ इसकी फुल फॉर्म बतानी है। जीबीपीएस की ऑप्शन ए गुड विड्स पास्ट सिक्योर, बी है ग्रेट विड्स प्रीवियस सिक्योर, सी है ग्लोबल विड्स पब्लिक सिक्योर और डी है गीगाबिट्स पर सेकंड। तो दोस्तों GBPS की जो फुल फॉर्म है वो है गीगाबिट्स पर सेकंड, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी डेटा भंडारण क्षमता सबसे कम है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, बी है CD, सी है DVD और डी है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, डेटा भंडारण सबसे कम जो होती है वो होती है फ्लॉपी डिस्क की और सबसे अधिक जो होती है वो होती है हार्ड डिस्क की, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से खाली जगह कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। ऑप्शन ए F5 F7, बी है F6 F8, सी है F7 शिफ्ट प्लस F7 और डी है F5 शिफ्ट प्लस F5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा F5 और शिफ्ट प्लस F5, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए कि हम स्लाइड शो को शुरुआत से, अगर शुरुआत से स्लाइड शो को चलाना है तो हम F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं और अगर वर्तमान स्लाइड चलाना है उसको तो वहाँ हम शिफ्ट के साथ F5 जो कुंजी है इसका उपयोग करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।